हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परिटी रूम। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि जेमिनी के लिए ये मैं क्रीम लगा रही हूँ, ठीक है। जेमिनी के लिए फेब के मंथ में लव लाइफ को लेकर के आने वाला है, ठीक है। जेमिनी यू वर्सेस देम, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। मैं फर्दर रीडिंग्स भी देती रहती हूँ, तो आप उनमें से मैसेजेस ले लिया करें जो आपके साथ रेजोनेट हों, उनको लिया करें, ठीक है। और टेरो रीडिंग्स को पत्थर पे लकीर नहीं बनाया करें, इनसे सिर्फ गाइडेंस लिया करें, पॉसिबिलिटीज़ देखा करें। फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल लक, आपके नसीब में क्या लिखा गया है वो सिर्फ ऊपर वाले को पता है। उससे कांटेक्ट में रहा करो आप लोग, ठीक है। उनसे कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको पता लगे कि सही में कि है क्या हकीकत, ठीक है ना। बाकी यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ देख लें, एडवाइस ले लें, गाइडेंस ले लें। तो जेमिनी, ये आपकी फीलिंग्स, वो आपके पर्सन की फीलिंग्स, म्यूचुअल एनर्जीज, फिर ये आउटकम, और फिर लास्ट में हम एंजल मैसेजेस भी देख लेंगे, रोमांस एंजल से, और आपके पर्सन के मैसेजेस भी देख लेंगे कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। तो जेमिनी, मुझे यहाँ पे यूँ लग रहा है कि आप जो है ना, आपकी जंग चल रही है आपकी, या तो आपके आसपास आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, या आपके पर्सन के लिए कंपटीशन बहुत है, या तो आप अंदर ही अंदर में अपने आप से आप जंग में हैं कि आपको मूव लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, आपको आगे चले जाना चाहिए, आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप मुझे काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे हो फेब के मंथ में। आप मैनिफेस्टेशंस बहुत किए हैं, बहुत मैनिफेस्ट किए हैं। न्यू लव आती हुई आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, कुछ सच्चाइयाँ आती हुई आपकी तरफ दिख रही हैं, कुछ ऐसी हकीकतें आएंगी जो आपने कभी शायद मैनिफेस्ट नहीं की हो, या आपने सोची ना हो, आपने इमेजिन नहीं की हो। तो ऐसी जो है ना सच्चाइयाँ आपके सामने आती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, काफ़ी झगड़े हो सकते हैं, आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, आपको स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, आपको बुरे बुरे सपने आ सकते हैं, आपको अपने पर्सन की याद आ सकती है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है, आप शायद अपने पर्सन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तन्हाई में, या आप दोनों कहीं जाना चाहते हैं आउटिंग पे, या आप अपने पर्सन की तरफ कहीं और हैं तो ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, या आपके पर्सन आपसे ट्रैवल करके आना चाहते हैं। कंट्री टू कंट्री लव भी हो सकता है, हो सकता है आप लोग इंटरनेट मीडिया वगैरह पे, सोशल मीडिया पे एक दूसरे से मिले हों, दूर हों, तो करीब आना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं बेसिकली आप, ठीक है। आप जो है ना, मुझे ऐसा लगता है आपने काफ़ी फ़ाइट किया है अपनी मोहब्बत के लिए, आपने काफ़ी मैनिफेस्ट किया है, आप एक मैजिशियन की तरह हो, आपने काफ़ी ट्रिक्स लगाई हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी कोशिशें कर ली हैं। पर अब जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना थोड़ा-सा दूर हो गए हो। आप यहाँ पे जो फ़ेमिनाइन है वो मुझे दूर होती हुई दिख रही हैं, ठीक है? वो अपनी दुनिया में मगन लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने सोचा है कि मुझे अब अपनी दुनिया सँवारनी है, ठीक है? जब तक मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा, जितना मैं देता हूँ या देती हूँ उतना मुझे नहीं मिलेगा, मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। तो यहाँ पे जो फ़ेमिनाइन है वो तो मूव ऑन होती भी दिख रही हैं, ठीक है? और जो मैस्कुलाइन है वो सोच रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रेस में भी हैं, काफ़ी डिप्रेस भी लग रहे हैं, वो अभी भी फ़ाइट कर रहे हैं। मैस्कुलाइन वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, पर वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है? दोनों ही मैस्कुलाइन और फ़ेमिनाइन दोनों ही, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है, दोनों वेट कर रहे हैं। आप लोगों को, जेमिनी जो भी हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, ठीक है? मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरी वर्ल्ड कंप्लीट है, मेरे पास जो आएगा मैं उसको बहुत मोहब्बत दूँगा, बहुत अबंडेंस दूँगा, ठीक है? मैं उनकी लाइफ़ में भी बैलेंस लाऊँगा, अपनी लाइफ़ में भी बैलेंस लाऊँगा। तो जिसको आना होगा मेरी तरफ खुद आएगा, मुझे किसी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पास्ट में भी शायद बहुत धोखा दिया गया है, बहुत तकलीफ़ें दी गई हैं, बहुत बिट्रे किया गया है, बहुत तकलीफ़ दी है, मिली है, जिस वजह से आपने अपनी मोहब्बत जो है ना वो अब छुपा के रखी हुई है, ठीक है? आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, हालाँकि आप चाहें तो अभी जाके अपने पर्सन को यूँ पटक से बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, पर आप ये चाहते नहीं हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन खुद अपनी आपकी तरफ आए, ठीक है?
अच्छा, जेमिनी जो होते हैं ना बड़े ज़िद्दी किस्म के लोग होते हैं, ठीक है? अ, और वो किसी की सुनते नहीं हैं, समझेंगे नहीं, थोड़े से झगड़ालू भी होते हैं, थोड़े से हाँ, मतलब इनका मूड बड़ा खतरनाक किस्म का स्विंग करता है। तो बहरहाल आप जो है ना सरेंडर कर दोगे और सुकून से बैठे रहोगे कि जिसको आना है मेरी लाइफ में खुदा है। मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स देख ली हैं, काफ़ी इश्यूज़ मैंने सॉल्व किए हैं, अब मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। इन द एंड ऑफ मंथ आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। आप अपने अंदर बैलेंस लाएँगे, सुकून लाएँगे, अपनी दुनिया को कंप्लीट करने में लगेंगे आप। शुरू में आपको आपके पर्सन की बहुत याद आएगी, फिर इन द एंड ऑफ द मंथ आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे, आप अपने काम में रहोगे, आप जो है ना मोहब्बत देने वाली नेचर आपकी हो जाएगी, ठीक है? आपकी तरफ कुछ न्यू ऑफ़र्स भी आ रहे हैं, न्यू लव आते हुए भी दिख रहे हैं, पर क्योंकि आप ऑलरेडी इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं कि आपको जो है ना समझ नहीं आ रहा है, आपने सरेंडर कर दिया है। आप बोल रहे हो कि उम, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? मतलब आप सच्चाई को अभी समझने के लिए रेडी नहीं हैं, हकीकत को देखने के रेडी नहीं हैं, ठीक है? अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखी जाए तो आपके पर्सन भी इसी तरह से परेशान हैं जैसे आप हैं, वो भी इसी तरह से फैमिली इश्यूज़ हैं या इसी तरह से आप लोगों के बीच में फाइट्स हुई हैं, झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन भी खुद को डिफेंस कर रहे हैं, ठीक है? खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो फैमिली भी हो सकता है आप लोगों का आपस में भी क्लेश हुए हों, आपस में भी बातों को लेकर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई हो, जो दोनों ही के कार्ड्स में 5 ऑफ वांड्स आया है ना और 9 ऑफ वांड्स भी है, तो हो सकता है आप दोनों का आपस में ही बातों को लेकर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो आप लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं या कुछ ऐसी सच्चाइयाँ सामने आई हैं जो आप लोगों को दुखी किए हैं, ठीक है? आप लोगों का आपके पर्सन जो है ना वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, वो उनको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है? आप ग्रो कर रहे हैं, आपको वो आते हैं, अगर आप दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, तो हो सकता है वो सोशल मीडिया के थ्रू आप पे नज़र रखे हुए हों और अगर सोशल मीडिया नहीं भी है, तो भी वो उनको वो है ना अपने दोस्तों से, किसी से भी, आपके फ्रेंड से, कहीं से भी वो आपकी ख़बर रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपके पर्सन जो है ना कुछ छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है? कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, आपको उन बातों पे जो है ना ध्यान देना होगा। ठीक है? आपके पर्सन जो है मुझे वेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? उनके लिए आप एम्प्रेस हैं, पर उनकी लाइफ में कुछ ऐसी हकीकतें हैं, शायद कुछ ऐसा बातें हैं जिनको लेकर वो जो है ना वो कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है? वो डर रहे हैं, उनको खौफ हो रहा है, वो आपको देख रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, ठीक है? आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो आपके पर्सन जो है ना वो सोच रहे हैं कि आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं, कहीं फिर से झगड़े तो नहीं हो जाएँगे। क्योंकि आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में रख रहे हैं आपके पर्सन, उनके लिए आप एक एम्प्रेस की तरह हो, ठीक है? जो बहुत खूबसूरत है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत फर्टाइल है, बहुत लविंग है, केयरिंग है। तो आपके पर्सन जो है ना सपने देखते हुए दिख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से सॉरी आए, ठीक है? आपके पर्सन चाहते हैं सप देख रहे हैं सपने कि आप उनको सॉरी बोलो, ठीक है? हो सकता है आपसे कुछ ऐसा बोला गया हो क्योंकि आपके मूड बहुत स्विंग होते हैं, तो कुछ आपने ऐसा बोला है कि आप भी हर्ट हुए, आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं। तो आपके पर्सन काफ़ी डीपेनलाइज़ करते हुए लग रहे हैं और वो जो है ना वो नींद भी उनको भी नींद नहीं आ रही है, ठीक है? उनको भी कुछ क्लैरिटीज़ चाहिए क्लैरिटीज़ उनके भी आगे नहीं है, उनको भी कुछ सच्चाइयाँ चाहिए। शायद आपके पर्सन आपसे फर्टिलिटी चाहते हैं, शायद बेबी चाहते हैं। हो सकता है बहुत से लोग जो है वो प्रेग्नेंट भी हों, हो सकता है आपके पर्सन मैरिड भी हों, ठीक है? ये भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। तो आपकी और आपके पर्सन दोनों की लाइफ़ जो है काफ़ी उलझी हुई लग रही है। आपके पर्सन आपसे डीप डाउन मोहब्बत करते हैं, आपको अपनी मोहब्बत दिखाना चाहते हैं, आपको सोलमेट समझते हैं, काफ़ी पुराना कनेक्शन है। पर अभी वो जो है ना काफ़ी डिप्रेशन में है कि रिग्रेट है उनको। उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं जो आप लोग जो है ना
बहुत दुखी हो और आपके पर्सन भी बहुत रिग्रेट है, बहुत उनको गिल्ट है किसी चीज़ का, ठीक है? हो सकता है वो आपको सॉरी खुद बोलने चाहते हों, खुद आपको सॉरी करने आएँ, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, ठीक है? वो सोच रहे हैं इस बारे में कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, ठीक है? वो थोड़ा स्टार्ट के मंथ में थोड़ा-सा ईगो में रहेंगे, उनको भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, वो भी यही समझेंगे कि मुझ में किसी चीज़ की कमी नहीं, जिसको आना होगा वो खुद आएँगे। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो खुद को एनालाइज़ करते जाएँगे, तो उनको समझ आएगा कि गलती कहाँ है, क्लेरिफ़िकेशंस कुछ ना कुछ उनको मिलेंगी, उनकी इंट्यूशंस वर्क करेंगी, ठीक है? उनको सपनों के थ्रू बताया जाएगा, आपको भी और आपके पर्सन को भी। अपनी इंट्यूशंस पे जो है ना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आउटकम देखा जाए तो फेमिनाइन में कहा कि जो फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं वो मुझे मूव ऑन होते हुए लग रही हैं, और जो मैस्कुलाइन है वो जो है ना वो सॉरी करते हुए लग रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी फेमिनाइन उनसे दूर जाए, ठीक है? जो भी फीमेल है वो मुझे दूर होती हुई दिख रही है, और जो मेल है वो उनको सॉरी करते हुए, उनको रोकते हुए, उनको मनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। चाहे फिर वो जेमिनी हो या ना हो, आपके पार्टनर हो, तो आप वो उस हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, आप लोगों की यहाँ जो है ना आपकी न्यू पैशनेट बिगिनिंग होगी, पर जितनी पैशन से होगी उतनी पैशन से आपके पर्सन फिर से चले भी जाएँगे, ठीक है? थर्ड पार्टी कोई है आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों के बीच में जो है ना ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, आप लोगों को शायद मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? तो इस वजह से आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग आगे भी हर्ट हो सकते हो, ठीक है? फ़ेब के मंथ में फिर से आप लोगों के क्लैशेस वगैरह झगड़े आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप लोग कोई न्यू घर शिफ्ट करें, हो सकता है आप लोग इस बात पे सोचें कि हम लोग सेपरेटली सीक्रेटली शादी कर लें, सिंपल वेडिंग कर लें, या आप फिर से न्यू बेस आप लोग रखो अपनी मोहब्बत का, अपनी कनेक्शन का। तो आप लोगों की इंट्यूशंस काफ़ी वर्क करेंगी। फ़िलहाल मुझे कोई एक्शन एज़ सच मुझे दिख नहीं रहा है, दोनों वेटिंग में हैं। दोनों अपनी मोहब्बत छुपा रहे हैं, दोनों अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। चाहते हैं दोनों हैं कि न्यू बिगिनिंग्स हो, सॉरी हो, सामने वाले की तरफ से हो, पर यहाँ पे मुझे मैस्कुलाइन जो है वो सॉरी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। फेमिनाइन जो है वो मूव ऑन होती हुई दिख रही हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती हुई दिख रही हैं, ठीक है? अब देख लेते हैं कि रोमांस एंजल्स क्या मैसेजेस देते हैं। यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ मुझे बहुत दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोग मैरिड हैं, तो आप लोगों के ही बीच में जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, या फैमिली आप दोनों के बीच में आ रही है, तो आप लोग फैमिली इश्यूज़ को भी हील करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? न्यू लव, न्यू पर्सन भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में। मैंने कहा कि न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, साइकिल कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स के साइकिल्स हैं, जो पास्ट साइकिल्स में से आप गुजरे हैं, वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है। ज़ीरो से आपकी बिगनिंग होती हुई दिख रही है। पैशन बहुत हो रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। कुछ सच्चाइयाँ आती हुई दिख रही हैं, कुछ हकीकतें आएंगी आपके सामने जो आपको दुखी भी कर सकती हैं, ठीक है? जिसकी वजह से भी झगड़े हो सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स दोनों को हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है? फर्टिलिटी भी चाहते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जो है ना आप दोनों को और समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए एक दूसरे को। आप दोनों की सोच शायद मिल नहीं रही है एक दूसरे के साथ, तो इसलिए भी हो सकता है कि झगड़े हो रहे हों। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपसे ही कहा जा रहा है कि आप क्लियरली डिसाइड करें कि आप चाहते क्या हैं। आप न्यू न्यू लव चाहते हो, या आप वही ओल्ड वन चाहते हो, पुराने मोहब्बत को फिर से अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो आप डिसाइड कर लें कि आपको चाहिए क्या, तो एंजल्स आपको वो चीज़, वो पर्सन आपकी तरफ आपकी लाइफ में लेकर आ सकें। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, मैंने कहा था पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, फाइनेंसेस एंड करियर, तो आपकी लाइफ में आप और आपके पर्सन जो है फैमिली इश्यूज़ को हो सकता है डील कर रहे हों, हील कर रहे हों फैमिली इश्यूज़ को। आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपसे यही कह रहे हैं आपके पर्सन कि आप अपने आप को थोड़ा टाइम दो, अपने आप से पूछो, रिलैक्स हो कि आपको क्या चाहिए है, आप
आपकी गलती कहाँ है, आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो। तो आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आप अपने आप को भी रियलाइज़ करो, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आप भी मूड में नहीं है, वो भी मूड में नहीं है, तो सब्र रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। जो भी आप लोगों की फैमिली, हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हो, उसके बारे में आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि शायद वो अपनी फैमिली को भी मना रहे हैं, या आप अपनी फैमिली को मनाएं, और सिचुएशन है तो उसको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। अच्छा, आप अपने पर्सन के लिए एक सिंड्रेला की तरह हैं, ठीक है। वो मिडनाइट डिनर पे जाना चाहते हैं आपके साथ, मून नाइट डिनर पे जाना चाहते हैं आपके पर्सन, आपके साथ कुछ टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों जो है सॉन्ग्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। टेलीपैथिकली आप लोग हो सकता है कनेक्टेड हो, तो सॉन्ग्स जो हैं एक दूसरे को जो आप लोगों ने शेयर किए हों, वो जो है सॉन्ग्स आप लोगों की नज़र के सामने आते हों, और आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो। आपके पैशन बहुत है, दोनों की मोहब्बत में जर्नी है, घूमना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ है, आप उनके साथ दुनिया घूमना चाहते हो। यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड था। फर्टिलिटी, ग्रोथ चाहते हैं आपके पर्सन, शादी, शायद बेबी चाहते हैं, शादी चाहते हैं। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। इमोशनल मत होइएगा, रिलैक्स रहिएगा। हम रिलैक्स होकर जैसे फैसले ले सकते हैं ना, वैसे हम एक्साइटमेंट में और इमोशंस में नहीं ले सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जल्दी का काम जो होता है ना, वो शैतान का होता है, क्योंकि हमारा दिमाग जल्दी में ना सही वर्क नहीं कर रहा होता है। वो हर एंगल से नहीं सोच पाता है, सिर्फ उसी एंगल से सोचता है जिसकी उसको अर्ज होती है, अर्जेंसी होती है, ठीक है। तो उसमें भी डिसीजन सही नहीं आते हैं। तो आप लोगों को जो भी डिसीजंस लेने हैं, थोड़ा सा सोच समझ के, एहतियात से, ध्यान से लिया करें, ठीक है। सुकून से लिया करें, गुस्से में ना लिया करें। गुस्से से किया हुआ कोई भी काम, अगर गुस्सा अच्छा भी नहीं होता है, गुस्सा करने का मकसद भी नहीं होता है। अच्छा, मुझे है ना बड़ा रेयर गुस्सा आता है। मुझे गुस्सा तब आता है जब मुझसे मतलब बिला वजह के परेशान करने की कोशिश की जाए। मतलब कोई चाहे कि मैं परेशान हूँ, और मैं उसको मना भी करूँ कि भाई मुझे परेशान नहीं करें आप लोग, आप अपना काम करें, मुझे अपनी लाइफ जीने दें। नहीं, हमारी मर्ज़ी से उठो, हमारी मर्ज़ी से खाओ, हमारी मर्ज़ी से पियो, तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। ये पॉसिबल तो हो नहीं सकता है भाई, नहीं हो सकता ना। मैं आपको बाउंड नहीं करती, तो आप मुझे कैसे बाउंड कर सकते हैं ना। तो चलिए, मैं आप लोगों को फ्री छोड़ती हूँ, तो आप भी मुझे फ्री छोड़ें। चलिए, चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अल्लाह हाफिज़।